गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th क्लास बी हाइव में आपके 4th चैप्टर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड कट चुका है, आपके सिलेबस से नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने एक पोएम पढ़ी थी रेन ऑन द रूफ पिछले हफ्ते। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द स्नेक एंड द चामर, स्नेक एंड द मिरर। एक सांप और एक आईना, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। डू यू लाइक, क्या तुम्हें पसंद है टू लुक एट योर सेल्फ, अपनी ओर देखना। कहाँ पर? इन द मिरर, आईने में अपने आप को देखना। क्या आपको पसंद है? किसको पसंद नहीं होता भाई, सबको पसंद होता है, मज़ा आता है ना। वेयर डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है अबाउट एट सच टाइम्स, ऐसे समय, उस समय तुम्हें क्या लगता है। हैव यू एवर सीन, क्या तुमने कभी देखा है एक डॉग को या किसी बर्ड को मिरर में देखते हुए। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या सोचते हो इट सीज, क्या तुम्हें लगता है वो देखते हैं। नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी, ये मज़ेदार स्टोरी अब आप पढ़िए अबाउट अ डॉक्टर, जो एक डॉक्टर की है, एंड अ स्नेक इन द मिरर, और एक स्नेक जो मिरर में है। ठीक है, ये स्टोरी है जो पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। हैज़ ए स्नेक एवर क्वाइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ द योर बॉडी, क्या कभी कोई सांप आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको अपने आप को उसने कॉइल किया है, लपेटा है उसने अपने आप को। कॉइल करना होता है राउंड एंड राउंड, है ना। अ फुल ब्लडेड कोबरा, और वो भी कैसा, एकदम बड़ा सा हट्टा कट्टा कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सब बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, इस तरीके का जो होम्योपैथ जो क्वेश्चन है, इस तरीके के प्रश्न पर हम क्या हो जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं। द टॉपिक केम अप व्हेन वी आर डिस्कसिंग स्नेक्स, वो मुद्दा जब जिस समय हम लोग क्या कर रहे थे, जब सांप के बारे में डिस्कस करते हैं। वी लिसनड अटेंटिवली, हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे। एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, जब डॉक्टर अपनी उस कथा को, कहानी को सुना रहा था। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, यह एक गर्मियों की रात थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम, मैंने रेस्टोरेंट में अपना भोजन लिया और मैं अपने कक्ष में लौट आया। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव, मुझे ऊपर से कुछ शोर सुनाई दे रहा था। एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला। द साउंड वॉज फेमिलियर वन, वो आवाज़ कैसी थी, बड़ी ही जानी पहचानी थी। वन कुड से, कोई भी कह सकता था, दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम, कि चूहे और मैं, हम दोनों क्या कर रहे थे, रूम को शेयर कर रहे थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस, मैंने माचिस की डिब्बी निकाली। एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प, और कैरोसिन की लैम्प को जलाया। कहाँ पर? ऑन द टेबल। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, उस घर में बिजली नहीं थी। समझ में आ रहा है आपको कि उस घर में बिजली नहीं थी, इसलिए उन्होंने टेबल पे जो कैरोसिन लैम्प था वो जलाया। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, यह एक किराए का छोटा सा कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को सेट कर रहा था। एंड माई अर्निंग्स वर मियग्र, मेरी जो कमाई थी, अर्निंग की, वो कैसी थी, बहुत थोड़ी सी थी, इसलिए मैंने एक छोटा सा सिंगल रूम ले रखा था। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज़, और उसमें कुछ शर्ट्स और कुछ धोतीज़ भी थी। आई ऑल्सो पॉजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, और मेरे पास एक काले रंग का कोट भी था। विच आई वॉज देन वियरिंग, जिसे मैं उस समय पहना करता था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना, देखो टुक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है उतारना। मैंने अपने काले कोट को उतारा। वाइट शर्ट, और अपनी वाइट शर्ट को। एंड नॉट सो विंडोज एंड नॉट सो वाइट, जो कि बहुत ज़्यादा वाइट नहीं था, क्या, वेस्ट यह आती है बनियान, और एक नहीं जो ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी, ऐसी बनियान को खोला। एंड हंग देम अप, और उन सबको क्या किया, टांग दिया। आउटर रूम, बाहर वाले रूम में। विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, जिसका एक सिरा खुलता था खुले हुए आंगन की ओर। इट हैड अ टाइल्ड रूफ, टाइल्ड रूफ, टाइल वाली छत। टाइल वाली छत कैसी होती है, देखिए, वो जो मिट्टी के जो खप्पर बनते थे पहले, जिसको खप्पर बोलते हैं, खपरे वाली छत, है ना, तो वो खपरे वाली छत थी, ऐसी टाइल रूफ थी। विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, जिसमें लंबे लंबे गेबल्स यानी खंबे जैसे लगे हुए थे। दैट रेस्टेड ऑन द बीम, और वो खंबे किस पर टिके हुए थे, बीम पर, है ना। थूनी होती थी पहले, एक लंबी बांस की मोटी वो बल्ली होती है ना, बांस की बल्ली, उस बल्ली पर सारे खंबे टिका करके और फिर छत को टिका दिया जाता था। ओवर द वॉल, दीवार के सहारे। देयर वॉज नो सीलिंग, वहाँ कोई छत नहीं थी, मतलब हट जैसी होती है ना, हट वाले शेप में, जैसे आप समझ रहे हो हट का शेप कैसा होता है, कुछ इस तरीके से बना हुआ था, इस तरीके से, है ना, आप देख रहे होंगे, मैं बना के बता रही हूँ आपको।
ध्यान से देखना, इस तरीके से बना हुआ होता था, इस तरीके से, है ना। अब जैसे ये छत है, अब उस छत के इधर ये ऐसे ऐसे करके खंबे लगे हुए होते थे और ये खप्पर वाली, इस पर खप्पर ऐसे ऐसे करके वो खप्पर वाली छत थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स, देखो कितना ह्यूमरस मतलब हास्य उत्पन्न किया है यहाँ पर लेखक ने कि जो क्या था वहाँ पर, रेगुलर ट्रैफिक यानी यातायात लगा रहता था, किसका, चूहों का, ठीक है। टू एंड फ्रॉम द बीम, उस बीम पर यानी उन खंभों पर चढ़ने उतरने का, आवाजाही का ट्रैफिक लगा रहता था चूहों का। आई मेड माई बेड, मैंने अपना बिस्तर लगाया, एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और उसको दीवार के सहारे खींच लिया, यानी बिस्तर लगा के दीवार के सहारे कर लिया। आई लेड ऑन, मैं नीचे लेट गया, बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं सका था। गर्मी का समय था तो गर्मी होगी, तो गर्मी में वैसे भी अपन को जल्दी से नींद नहीं आती है। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा, मैं उठा और बरामदे की ओर गया, फॉर अ लिटिल एयर, थोड़ी हवा खाने के लिए। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन शायद भगवान ने हवा का समय बंद कर दिया था, यानी हवा भी नहीं चल रही थी। देखिए, बातों को इस तरीके से भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए भाषा को थोड़ा सा घुमा करके कहते हैं। आप ये भी कह सकते थे ना कि हवा नहीं चल रही थी, लेकिन क्या कहा कि भगवान ने शायद उनका टाइम खत्म कर दिया था, यानी हवा का चलना बंद हो गया था, रुक गया था। आई वेंट बैक इन टू द रूम, मैं वापस कमरे की ओर गया, एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपनड द बॉक्स बीनेथ द टेबल, टेबल के नीचे, बीनेथ का मतलब क्या होता है, अंडर, तो टेबल के नीचे क्या था, एक बॉक्स था, मैंने उसे खोला। एंड टुक आउट अ बुक, और उसमें से एक किताब निकाली। द किताब का नाम क्या था, द मैटेरिया मेडिका, किताब का नाम था मटीरिया मेडिका। आई ओपन इट, मैंने उसे खोला। एट द टेबल, टेबल के ऊपर रखकर। ऑन विच स्टूड द लैम्प, जिस पर लैंप चल रही थी, उस टेबल पर मैंने बुक को खोला। एंड अ लार्ज मिरर, और एक बड़ा सा आईना जो है, अ स्मॉल कॉम्ब, और एक छोटा कंघा, ले बिसाइड द मिरर, शीशे के पास ही रखा हुआ था, बिसाइड यानी बगल में, ठीक है। तो आईने के बगल में क्या रखा हुआ था, एक कंघा और एक छोटा कंघा रखा हुआ था, और एक लैम्प जल रही थी वहां पर। वन फील्स टेम्प्ट टू लुक इनटू अ मिरर, कोई भी हो, अगर आप आईने के सामने बैठ गए हो तो एक लुक लेने का तो मन हो ही जाता है कि अपने आप को देख लें हम शीशे में। व्हेन इट इज नियर वन, जब आप उसके पास होते हो, किसके, मिरर के पास। आई टुक अ लुक, मैंने भी एक दृष्टि डाली। इन दोज डेज, उन दिनों में। आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, मैं सुंदरता का प्रशंसक था। एडमायरर प्रशंसक, और ब्यूटी सुंदरता, तो मैं सुंदरता का क्या था, एडमायरर यानी प्रशंसक था। एंड आई बिलीव्ड, और मुझे ऐसा भरोसा था, इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, अपने आप को हैंडसम बनाने का भी क्या था, मुझे शौक था। क्योंकि क्या था, आई वॉज अनमैरिड, उस समय वो डॉक्टर क्या था, अनमैरिड था, शादी नहीं हुई थी। एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और आखिर में एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक अ प्रेजेंस फेल्ट, और मैं ऐसा महसूस करता था कि मैं अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाऊँ, यानी कोई भी मेरी ओर आकर्षित हो। देखो, एक यंग एज होती है अपनी, जब टीन एज होती है, यंग एज होती है, तो उस समय अपन को लगता है कि हाँ, लोग मुझे देखें, मेरी प्रशंसा करें, मेरी प्रेज करें। प्रेज PRAISE, प्रेज का मतलब भी एडमायर होता है, एडमायर यानी प्रशंसा करना, ठीक है। आई पिक्ड अप द कॉम्ब, मैंने कंघे को उठाया। एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, और अपने बालों पर दौड़ाया, किसको, कंघे को, यानी अपने बालों पर कंघा फेर दिया। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, और अपने बालों को बिल्कुल सीधा और साफ तरीके से संवार लिया। अगेन, फिर से, आई हर्ड द साउंड फ्रॉम अबव, फिर मुझे ऊपर से थोड़ी साउंड, आवाज़ सुनाई दी। अब चूंकि चूहे दौड़ भाग कर रहे थे तो आवाज़ बार बार आ रही थी, खरखराहट होती है घास फूस की, या फिर वो जो खपरेल होते हैं ना, जो खपरे, मिट्टी, पकी हुई मिट्टी के खपरे बने हुए होते हैं ना, तो उन खपरों की खड़बड़ाहट की आवाज़ जो भी थी वो आ रही थी बार बार। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग यहाँ तक पढ़िएगा पहले, और इसके बीच में से आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछिएगा। ओके बच्चों।